आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऐसे 15 वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड बिलीव मी, चाहे आपकी लेवल जो भी हो, अगर आप फ्लुएंटली बोल भी पाते हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर ना मिला तो इस वीडियो के लास्ट में अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस वीडियो के लास्ट में बहुत सारी नॉलेज गेन करने को मिलेगी, देन बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो यहाँ पर हमारा पहला वोकैबुलरी वर्ड है वो है इन अ व्हाइल। इन अ व्हाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। टेक एन एग्जांपल, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा। तो इस तरह बोलेंगे आई विल कॉल यू इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में। आई विल कॉल यू इन अ व्हाइल, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा। या मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। तो इस तरह बोलेंगे आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में। आई एम कमिंग इन अ व्हाइल, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। अब जो यहां पर हमारा दूसरा वोकैबुलरी वर्ड है वो है फॉर अ व्हाइल। फॉर अ व्हाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। टेक एन एग्जांपल, क्या मैं आपका मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं आपका मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? इस तरह बोलेंगे could I use your mobile phone for a while? Could I use your mobile phone for a while? इसका मतलब है कि क्या मैं आपका मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस कुड से बनाया क्योंकि यहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया। या क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओगे? क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओगे? Could you please come with me for a while? Could you please come with me for a while? क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओगे? अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है गेट इन। गेट इन का मतलब होता है किसी व्हीकल में चढ़ना, मीन्स किसी गाड़ी में चढ़ना। तो किसी गाड़ी में चढ़ने के लिए हम गेट इन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं 9 बजे गाड़ी में चढ़ता हूं, मैं 9 बजे गाड़ी में चढ़ता हूं। तो मैं इस तरह बोलूंगा आई गेट इन द बस, आई गेट इन द बस एट 9 o'clock। आई गेट इन द बस एट 9 o'clock मीन्स मैं 9 बजे गाड़ी में चढ़ता हूं। या मैं कल 8 बजे गाड़ी में चढ़ा, ठीक है, मैं कल गाड़ी में 8 बजे चढ़ा। तो यहाँ पर पास में बनेगा तो गेट यहाँ पर गॉट बन जाएगा। तो इस तरह बोलेंगे yesterday I got in the bus at 8 o'clock। yesterday कल I got in the bus at 8 o'clock, कल मैं 8 बजे गाड़ी में चढ़ा। इसके बाद है हमारा गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है गाड़ी से उतरना। गेट इन का मतलब होता है गाड़ी में चढ़ना और गेट ऑफ का मतलब होता है गाड़ी से उतरना। टेक एन एग्जांपल, कल मैं 3 बजे गाड़ी से उतरा, कल मैं 3 बजे गाड़ी से उतरा। तो पास से बनाना तो इस तरह बोलेंगे yesterday I got off the bus at 3 o'clock। yesterday कल I got off the bus at 3 o'clock, कल मैं 3 बजे गाड़ी से उतरा। तो गेट यहाँ पर हमने गॉड में ट्रांसफॉर्म किया क्योंकि ये एक्शन पास में हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर गेट के बजाय गॉड का इस्तेमाल किया। मैं अक्सर 3 बजे गाड़ी से उतरता हूँ, मैं अक्सर 3 बजे गाड़ी से उतरता हूँ। तो इस तरह बोलेंगे आई ऑफन, अक्सर के लिए ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। आई ऑफन गेट ऑफ द बस एट 3 o'clock। I often get off the bus at 3 o'clock। मैं अक्सर 3 बजे गाड़ी से उतरता हूँ। या मैं 9 बजे गाड़ी में चढ़ता हूँ और 10 बजे गाड़ी से उतरता हूँ। तो इस तरह बोलेंगे I get in the bus at 9 o'clock and I get off the bus at 10 o'clock। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिमाइंड ऑफ। रिमाइंड ऑफ का मतलब होता है याद दिलाना। टेक एन एग्जांपल, आप मुझे मेरे फ्रेंड की याद दिलाते हो, आप मुझे मेरे फ्रेंड की याद दिलाते हो। तो इस तरह बोलेंगे यू रिमाइंड मी ऑफ माई फ्रेंड, यू रिमाइंड मी ऑफ माई फ्रेंड, आप मुझे मेरे फ्रेंड की याद दिलाते हो। या मैंने उसको उसका प्रॉमिस याद दिलाया, मैंने उसको उसका प्रॉमिस याद दिलाया। तो पास से बनाना है तो रिमाइंड यहाँ पर रिमाइंडेड बन जाएगा। तो इस तरह बोलेंगे आई रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस, I reminded him of his promise। मैंने उसको उसका प्रॉमिस याद दिलाया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है, लापरवाही। टेक एन एग्जांपल, आपको अपनी लापरवाही की सजा जरूर मिलेगी, आपको अपनी लापरवाही की सजा जरूर मिलेगी। तो इस तरह बोलेंगे यू विल बी डेफिनेटली पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। You will be definitely punished for your negligence। आपको अपनी लापरवाही की सजा जरूर मिलेगी, या वो आपको जरूर आपकी लापरवाही के लिए आपको सजा देगा, मींस पनिश करेगा। तो इस तरह बोलेंगे he will definitely punish you for your negligence। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है offhand। offhand, offhand का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के। टेक एन एग्जांपल,
आप यहाँ पर अक्सर बिना तैयारी के क्यों आते हो? जब आपको पता है कि आपको स्टूडेंट्स के सामने उठना पड़ता है। तो हम इस तरह बोलेंगे, Why do you often come here often? Why do you often come here often? आप यहाँ पर अक्सर बिना तैयारी के क्यों आते हो? जब आपको पता है, when you know, कि आपको स्टूडेंट के सामने खड़ा होना पड़ता है, that you have to get up in front of students, या वो इंटरव्यू के लिए बिना किसी तैयारी के गया। तो इस तरह बोलेंगे, he went for the interview often. He went for the interview often. वो इंटरव्यू के लिए बिना किसी तैयारी के गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है sigh of relief. sigh of relief का मतलब होता है चैन की सांस लेना। टेक एन एग्जांपल, आपको देखने के बाद मैंने चैन की सांस ली। आपको देखने के बाद मैंने चैन की सांस ली। तो इस तरह बोलेंगे, after seeing you. After seeing you, आपको देखने के बाद मैंने चैन की सांस ली। I took a sigh of relief. I took a sigh of relief. आपको देखने के बाद मैंने चैन की सांस ली। After seeing you, I took a sigh of relief. या वहां पर पहुंचने के बाद मैंने चैन की सांस ली। तो इस तरह बोलेंगे, After reaching there, I took a sigh of relief. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है fond of. fond of का मतलब होता है शौकीन होना। टेक एन एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। ठीक है, मीन्स मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो इस तरह बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट मीन्स मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, या मैं क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन हूँ, या मैं पबजी खेलने का बहुत शौकीन हूँ। ठीक है, मैं पबजी खेलने का बहुत शौकीन हूँ। तो इस तरह बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पबजी मीन्स मैं पबजी खेलने का बहुत शौकीन हूँ, या मुझे पबजी खेलना बहुत पसंद है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है unnecessarily. unnecessarily का मतलब होता है फालतू में या बिला वजह। टेक एन एग्जाम्पल, आप यहाँ पर बिला वजह बैठे हुए हो क्योंकि वो आपकी हेल्प नहीं करने वाला। तो इस तरह बोलेंगे, you are sitting here unnecessarily. आप यहाँ पर बिला वजह या फालतू में बैठे हुए हो क्योंकि वो आपकी हेल्प नहीं करने वाला। Because he is not gonna help you. Because he is not gonna help you. क्योंकि वो आपकी हेल्प नहीं करने वाला। अब जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है वो है रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है लूटना। टेक एन एग्जाम्पल, मुझे वेजिटेबल सेलर को 10 रुपए देने थे लेकिन वो मुझसे 20 रुपए मांग रहा था। दरअसल बात यह है कि वो मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह बोलेंगे, I had to give 10 rupees to the vegetable seller, but he was asking me for 20 rupees. मुझे वेजिटेबल सेलर को 10 रुपए देने थे लेकिन वो मुझसे 20 रुपए मांग रहा था। दरअसल बात यह है कि एक्चुअली द थिंग इज वो मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था। He was trying to rip me off. या सब्जी वाला कल हमें लूट रहा था। तो इस तरह बोलेंगे, the vegetable seller was ripping us off. अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है at least. At least का मतलब होता है कम से कम। टेक एन एग्जाम्पल, कम से कम आपको मुझे एक बार कॉल करना चाहिए था। कम से कम आपको मुझे एक बार कॉल करना चाहिए था। तो इस तरह बोलेंगे, you should have called me at least once. You should have called me. आपको मुझे कॉल करना चाहिए था at least once. कम से कम एक बार, या कम से कम आपको एक बार वहां पर जाना चाहिए। कम से कम आपको वहां पर एक बार जाना चाहिए। तो इस तरह बोलेंगे, you should go there at least once. अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है intentionally or knowingly. Intentionally और knowingly का मतलब होता है जानबूझकर। टेक एन एग्जाम्पल, उसने ये जानबूझ के किया। उसने ये जानबूझ के किया। तो इस तरह बोलेंगे, he did it intentionally. He did it intentionally और he did it knowingly. उसने ये जानबूझ के किया। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है unintentionally और unknowingly. unintentionally और unknowingly का मतलब होता है अनजाने में। ये ऑपोजिट है intentionally और knowingly का। टेक एन एग्जाम्पल, उसने ये अनजाने में किया। उसने ये अनजाने में किया। तो इस तरह बोलेंगे, he did it unintentionally और he did it unknowingly. इसका मतलब है कि उसने ये अनजाने में किया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है all the while. All the while का मतलब होता है पूरा दिन या पूरे वक्त या सारा वक्त। जैसे कि आप पूरे दिन कहां पर थे या आप सारा वक्त कहां पर थे। तो इस तरह बोलेंगे, where were you? आप कहां पर थे? All the while, पूरे दिन। आप पूरे दिन कहां पर थे या आप सारे वक्त कहां पर थे? Where were you? All the while. या मैं पूरा दिन उसके साथ बात कर रहा था या मैं सारा वक्त उसके साथ बात कर रहा था। तो इस तरह बोलेंगे, I was talking to him all the while. I was talking to him. मैं उसके साथ बात कर रहा था all the while, सारा वक्त या पूरे दिन। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ascribe. ascribe का मतलब होता है क्रेडिट देना।
टेक एन एग्जाम्पल, मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा। मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा। तो मैं इस तरह बोलूंगा, आई वुड लाइक टू ascribe my success to my parents. I would like to ascribe my success to my parents. मीन्स मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा, या मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने दोस्त को देता हूं। तो इस तरह बोलेंगे, I ascribe my success to my friend. I ascribe my success to my friend. मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने दोस्त को देता हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है pass away. pass away का मतलब होता है मर जाना। जैसे कि वो कल मर गया, तो इस तरह बोलेंगे, he passed away yesterday. He passed away yesterday. वो कल मर गया। अब जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है वो है stand by. stand by का मतलब होता है साथ देना। टेक एन एग्जाम्पल, उसने हमेशा सुख दुख में मेरा साथ दिया। उसने हमेशा सुख दुख में मेरा साथ दिया। तो इस तरह बोलेंगे, he always stood by me through thick and thin. मीन्स उसने हमेशा सुख दुख में मेरा साथ दिया। सुख दुख में इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो है थ्रू थिक एंड थिन, या मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। तो इस तरह बोलेंगे, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना। जैसे कि मुझे मेरे अंकल ने पाला है। मुझे मेरे अंकल ने पाला है। तो इस तरह बोलेंगे, माई अंकल ब्रॉट मी अप। माई अंकल ब्रॉट मी अप। मेरे अंकल ने मुझे पाला है। या वो पेरिस में पला बड़ा है। वो पेरिस में पला बड़ा है। तो इस तरह बोलेंगे, he was brought up in Paris. मीन्स वो पेरिस में पला बड़ा है। अब जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है वो है बर्ड ऑफ नो यूज। बर्ड ऑफ नो यूज का मतलब होता है कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कि मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस तरह बोलेंगे, I tried a lot to stop him. मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बर्ड ऑफ नो यूज, या मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। I tried a lot to make him understand. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बर्ड ऑफ नो यूज। अब जो हमारा यहाँ पर लास्ट है वो है pass by. pass by का मतलब होता है बगल से गुजरना। pass by का मतलब होता है बगल से गुजरना। टेक एन एग्जाम्पल, वो अभी अभी मेरे बगल से गुजरा। वो अभी अभी मेरे बगल से गुजरा। तो इस तरह बोलेंगे, he has just passed by me. He has just passed by me. वो अभी अभी मेरे बगल से गुजरा। सो होप आपने यहाँ पर बहुत ही नॉलेज गेन की होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, so don't hesitate to write me in the comment box. So meet you in the next video lecture. Till then, goodbye and take care.